Hello, good morning, and this is Puneet here. Welcome to my YouTube channel, Puneet Bhargav. So, this is majorly planning a weekend trip from Delhi NCR without taking any off from your office. So, to start with, let's talk about travel. So, because distance is too high from Delhi NCR, so it is not suggested to go via car or something because it will add up to extra day because you will not be able to drive continuously, and if you drive in a daytime, so it will be a wastage of a day, complete day, right? So, the most suitable method to travel to Vaishno Devi is taking a Vande Bharat. Though there are number of trains available, राइट जो रात को चलती हैं, बहुत सारी ट्रेन हैं जो रात को चलती हैं, सुबह आपको वहाँ पहुँचा देती हैं, बट आई सजेस्ट कि आप वंदे भारत लीजिए। वंदे भारत सुबह 6 बजे चलती है दिल्ली से और दोपहर को 2 बजे कटरा पहुँच जाती है, और अगले दिन फिर से वो 3 बजे वहाँ से वापस चलती है और रात को 11 बजे दिल्ली पहुँच जाती है। सो इसका जो बेस्ट एडवांटेज है वो ये है कि आप शनिवार को सुबह सुबह की अपनी टिकट बुक करवाइए और संडे रात को 11 बजे आप वापस दिल्ली पहुँच सकते हैं। तो आपको कोई ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं है, ऑफिस से कुछ नहीं है। और इसमें 2 टाइप की कैटेगरीज हैं, एक एग्जीक्यूटिव चेयर कार है, एक नॉर्मल चेयर कार है। नॉर्मल चेयर कार का जो रेट है वो है अराउंड 1300 रुपये पर पर्सन वन साइड, एंड जो एग्जीक्यूटिव चेयर कार है उसका है 2600 पर पर्सन, राइट। तो इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज़ डिफरेंस अगर बात करें तो काफ़ी डिफरेंस है। तो मैंने किससे पहले एक पूरा व्लॉग कवर किया था जिसमें मैंने स्पेसिफिकली वंदे भारत की एग्जीक्यूटिव और नॉर्मल चेयर कार के डिफरेंसेस को बताया था। उसमें फूड रिव्यूज़ वगैरह भी थे वंदे भारत के। सो यू कैन रेफर टू दैट वीडियो इफ यू वांट टू गो इन डिटेल फॉर स्पेसिफिकली टू वंदे भारत रिव्यूज़, राइट। सो दिस इज़ वन पार्ट. So by taking this, you will reach Katra by 2 p.m. So this train is normally on time. Hardly 5-10 मिनट का ऊपर नीचे टाइम का होता है अगर होता भी है तो, बट इट रन्स ऑन शेड्यूल, राइट। एंड फ्रॉम जम्मू टू कटरा देयर आर वेरी सीनिक ब्यूटीज दैट यू कम अक्रॉस. सो दिस इज़ वन पार्ट. सो वंस यू रीच देयर, सो यू कैन बुक होटल. आप प्री बुक कर सकते हो, वहाँ पे होटल की कमी नहीं है, वहाँ पे जाके भी आप देख सकते हो होटल्स वगैरह. तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं 500-600 रुपये से लेके, और यू कैन गो अप टू एनी अमाउंट ऑन हायर साइड 10-11,000 12,000 यू कैन ईजिली हैव दैट रेंज, राइट. बट इसमें होटल वाइल बुकिंग होटल आई सजेस्ट वन थिंग कि आप कभी कोई भी होटल बुक करो तो वो कोई बहुत हाई फाई होटल बुक ना करें, मेरा सजेशन, क्योंकि आपको यहाँ होटल में ज़्यादा देर तो रुकना ही नहीं है. आप वहाँ पहुँचोगे होटल में पहुँचने के बाद आपको वहाँ पे सिर्फ नहाना है, चेंज करना है, थोड़ा सा रेस्ट करना है, एंड देन यू विल गो फॉर यात्रा. तो आप यात्रा स्टार्ट कर दोगे, यात्रा स्टार्ट करके वापस आओगे. अगर टाइम से वापस आ गए तो अगेन आपको वहाँ पे आके सिर्फ थोड़ा सा रेस्ट ही करना है, राइट. अदरवाइज मतलब अगर कोई आप बहुत महंगा होटल लोगे, बहुत फैसिलिटीज़ वगैरह होटल लोगे तो उसकी फैसिलिटीज़ को आप यूज़ ही नहीं कर पाओगे. तो आपने टिकट्स बुक कर ली. अब बारी आती है यात्रा की. जब यात्रा की बारी आती है तो यात्रा का ऐसा हिसाब किताब है कि अगर आप टाइम की बात करते हैं पहले, सो अगर आप बाय फुट जाते हैं, मतलब पैदल जाते हैं अगर आप, तो जो टाइम है वो अप्रॉक्सीमेटली 6 to 9 आवर्स है सिर्फ चढ़ने का, डिपेंडिंग ऑन योर फिजिकल स्ट्रेंथ. आप कितना तेज़ चल सकते हैं, थकान कितनी होती है, क्या है, राइट, डिपेंडिंग ऑन दैट. सो 6 से 9 घंटे आपको लगते हैं सिर्फ चढ़ने में. सो जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली 3-3.5 घंटे लगते हैं अर्धकुंवारी तक, और अर्धकुंवारी के बाद फिर आगे वो जो 3 घंटे का अप्रॉक्सीमेटली अर्धकुंवारी से आगे लगते हैं. अर्धकुंवारी तक जो रास्ता है वो बहुत स्टीप है, ठीक है, बट उसमें एडवांटेज क्या है कि उसमें आपके पास देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल मतलब आसपास आपको भीड़ मिलती है, शॉप्स बहुत हैं, खाने पीने की शॉप्स बहुत हैं, शॉपिंग के लिए शॉप्स बहुत हैं. मतलब आपको बैठ के वहाँ पे आराम करना है. मसाजर सेंटर्स हैं जो आपके मतलब पैर की फुट मसाज वगैरह के लिए बने हुए हैं, जगह उन्होंने वो मशीन्स लगाई हुई हैं, राइट. तो वहाँ तक क्या, अर्धकुंवारी तक आपके पास चहल पहल बहुत है. तो स्टीप है बट रास्ता, बट येस यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस ऑल्सो अराउंड. तो क्या होता है, आपका देखते देखते टाइम पास बढ़िया हो जाता है. रास्ता अर्धकुंवारी के बाद देयर आर 2 वेज. एक पुराना रास्ता है जो ऐसा ही है जैसा आपको अर्धकुंवारी तक मिलेगा, स्टीप रास्ता है, ठीक है. एक नया रास्ता बना है, वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली उसमें जो स्लोप है, स्टीप है, वो थोड़ा सा कम है. तो वो आपको ऐसा लगता है कि जैसे नॉर्मल ही चल रहे हो आप, तो वहाँ पे आपको चढ़ाई वाला फील नहीं आता है, राइट. तो अकॉर्डिंगली मतलब डिपेंडिंग ऑन दैट आपको कितना टाइम लगेगा, तो यू कैन सी 3-4 घंटे अप्रॉक्सीमेटली वापस आने में लगेंगे आपको. तो टोटल बात करो अगर, तो ये टोटल अगर दर्शन करने में 1-1.5-2 घंटे लगा लो मोटा मोटा. तो मोटा मोटा अगर ऑन हायर साइड, ऑन एवरेज साइड अगर बात करें
तो ये 12 से 15 घंटे का आपका है जब आप चढ़ना शुरू करते हो, होटल जब छोड़ते हो और वापस होटल आना। अगर बात की जाए कि जैसे शाम को मान लो आप 2 बजे वहाँ पहुँचे और शाम को आपने 5 बजे भी चढ़ाई शुरू की, तो अगले दिन 8-9 बजे तक मैक्सिमम आप होटल में वापस आ जाओगे। किसी भी कंडीशन में 8-9 बजे वापस आके अपना रेस्ट करो, अगर हिम्मत है थोड़ा सा घूम फिर लो लोकल कटरा, अदरवाइज आपकी 3 बजे फिर ट्रेन है वापस, 3 बजे उसमें ट्रेन में बुकिंग कराओ और 3 बजे आराम से 11 बजे तक आप दिल्ली वापस पहुंच जाओगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो यात्रा पर्ची बुक करवानी। तो यात्रा पर्ची का क्या है, यात्रा पर्ची ऐसा है कि आपको या तो वहाँ पे फिजिकली मिल जाते हैं, उसके लिए बहुत लंबी लाइन लगती है यात्रा पर्ची के लिए, अदरवाइज आप श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से वहाँ पे जाके आप नॉर्मली ऑनलाइन पर्ची कटवा सकते हो। उसमें आप नंबर ऑफ पैसेंजर्स और बेसिक डिटेल्स वगैरह भरनी पड़ती हैं, राइट। तो अगर आपके पास ऑनलाइन पर्ची है तो आपको और कुछ नहीं करना पड़ता। तो एक तो ऑप्शन ये हो गया। दूसरा, ऑनलाइन श्राइन बोर्ड के ऊपर आप हेलीकॉप्टर्स बुक कर सकते हो। तो एक ऑप्शन तो है ही है। उसके अलावा जो लोग पैदल चलना नहीं चाहते उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। सो देयर आर 3-4 ऑप्शंस अवेलेबल। एक है आपके पास हेलीकॉप्टर का ऑप्शन, राइट। हेलीकॉप्टर के ऑप्शन में क्या है आपके पास कि आपको प्री बुक कराना पड़ता है वो बहुत पहले, क्योंकि उसकी बुकिंग बहुत जल्दी भरती है। टोटल सुबह 8 बजे से लेके ये सारी बुकिंग जो है वो ऑनलाइन है। मैं आपको लिंक दे देता हूँ श्राइन बोर्ड का, राइट। हेलीकॉप्टर का वन साइड का जो फेयर है वो है 1800 रुपये पर पर्सन। वो टोटल 2 से 3 मिनट लेता है आपको ऊपर सांझी छत छोड़ने का। सांझी छत से आगे अप्रोक्सीमेटली 2.5 से 3 किलोमीटर है भवन का रास्ता। तो वो आपको जितना टाइम लगेगा कुछ 1 घंटा और ऐड कर लो मोटा मोटा 2.5 से 3 किलोमीटर में, क्योंकि वो आपको बाय फुट कवर करना पड़ेगा। अदरवाइज वहाँ पे पालकीज वगैरह ये सब ऑप्शन भी हैं उसके आगे भी। तो एक तो ऑप्शन हो गया हेलीकॉप्टर का, ठीक है। अगर हेलीकॉप्टर, वैसे तो आपको एडवांस बुक करना पड़ेगा। इन केस अगर आपको एडवांस बुकिंग नहीं मिलती है हेलीकॉप्टर की, सो इन दैट केस आपको वहाँ पे एक निहारिका कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे बुकिंग होती है हेलीकॉप्टर की अगेंस्ट कैंसिलेशन, कि जो लोग नहीं जा रहे हैं या उनकी स्लॉट कैंसिल हो गया, कुछ हो गया ड्यू टू सम रीज़न, तो वहाँ पे अगेंस्ट कैंसिलेशन आपको टिकट्स मिल जाती हैं हेलीकॉप्टर की, जो तत्काल काइंड ऑफ लगा लो, बुकिंग जो भी लगा लो, उसको कुछ भी बोल लो आप, राइट। तो वो निहारिका कॉम्प्लेक्स है, वहाँ से होती है। एंड देयर आर वेरी प्रोबेबल चांसेस कि आपको वहाँ पे वो ईजिली मिल जाएँ टिकट्स। तो एक वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो टिकट्स लेने की, टिकट बुक करवाने की, ठीक है। तो एक तो ये ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन है पोनीज, बेसिकली घोड़े होते हैं, तो घोड़े से आप ट्रैवल कर सकते हो। जो घोड़े का रेट है वो मतलब 800 से 1200 तक वेरी करता है, लेकिन सरकारी रेट तो शायद 800 रुपये है नीचे से लेकर और ऊपर तक जाने का, भवन तक जाने का, कटरा से भवन तक का। बट डिपेंडिंग ऑन कि वहाँ पे कैसी सिचुएशन चल रही है, वो 1000-1200 रुपये ऐसे अप्रोक्सीमेटली आपको पड़ते हैं। मोटा मोटा बात करो कि 1100-1200 रुपये आपके भवन तक के लगते हैं। उसमें भी एक कंडीशन है कि अगर आपने जैसे ही बाणगंगा से एंटर किया, आपने वहीं से करवा लिए, तो यू विल गेट गुड रेट्स, राइट। अदरवाइज आपने सोचा थोड़ा चलते हैं आगे से ले लेंगे, तो वंस यू थिंक कि आगे से ले लेंगे, उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे फिर आपके रेट्स जो हैं घोड़ों वालों के ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, बिकॉज दे थिंक कि अब तो आपको मजबूरी है लेना। सजेस्टेड कि अगर आपको घोड़ा लेना है, अगर पोनी लेना है आपको, तो आप बिल्कुल जब बाणगंगा से एंटर करो तभी ले लो वो वन साइड। तीसरा ऑप्शन इस पालकी, जिसमें बेसिकली क्या है, वो 4 लोग होते हैं। आपको प्रॉपर पालकी में एक सीट होती है बीच में, राइट। तो आपको वहाँ बिठाते हैं और आपको यहाँ से लेके ऊपर तक आना जाना, ये वो सब पैकेज बुक करते हैं वो। तो वो बेसिकली आपको पड़ता है अप्रोक्सीमेटली 4,000 रुपये का, ठीक है। 4,000, 4,500, 5,000 ऐसे। जो उसका सरकारी रेट है वो 4,000 रुपये है। बाकी वो डिपेंड करता है कि आपके वहाँ पे सिचुएशन क्या बनती है अकॉर्डिंगली। तो वो 4,000 से 5,000 रुपये एक बंदे का आना जाना होता है। अगर आप वापसी जो है वाया भैरव मार्ग करते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली उसमें 500-1000 रुपये और ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन हो गया पालकी का आपके पास। उसके अलावा वहाँ पे पिट्ठू ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पिट्ठू क्या, बेसिकली पहले पिट्ठू होते थे कि वो छोटे बच्चों को वहाँ पे लोग चलते थे, वो पीठ पे उठा के लेके जाते थे। अब वहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने क्या कर लिया है कि जो बच्चों के वॉकर्स होते हैं उनमें लेके जाते हैं बच्चों को, ठीक है। तो वॉकर्स आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर स्मॉल किड्स। वॉकर्स हैं, वॉकर्स नहीं बेसिकली प्रैम बोलते हैं जो, राइट, ठीक है। तो प्रैम्स आर ऑल्सो अवेलेबल, तो उसमें लेके जाते हैं बच्चों को। वो अपना बिठा दो आप बच्चे को, तो वो अपना उसको कैरी क्या मतलब उसको धक्का ले जाके लेके जाते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसके बाद एक और ऑप्शन है कि अर्धकुंवारी से ऊपर तक जाने के लिए आपको वो मिल जाता है बैटरी कार, जिसकी टिकट है 350 रुपये अप्रोक्सीमेटली वन साइड, ठीक है। पर वो भी आपको प्री बुक करानी पड़ती है। एंड दैट इज़ ऑन श्राइन बोर्ड अगर आप चेक करोगे, दैट इज़ अवेलेबल ओनली फॉर सीनियर सिटीजन्स और द पीपल हु आर फिजिकली हैंडीकैप्ड इन सम वे, ओनली फॉर दोज पीपल। अदरवाइज वो अब ऑप्शन बाकी लोगों के लिए अवेलेबल है नहीं। तो वो 350 रुपये हो गया अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद
एक ऑप्शन आता है आपका केबल कार का टुवर्ड्स भैरव। तो आप भवन से भैरव तक का केबल कार ले सकते हैं, पर केबल कार की जो बुकिंग है वो ऑनलाइन नहीं होती है, वो आपको वहीं पे लाइन में लग के लेनी पड़ेगी। सुबह 7 बजे से वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो आपको अगर भैरव मार्ग जाना है तो वहाँ रियल टाइम बेसिस पे अगर आप सुबह जाने की ट्राई कर रहे हो, रात में अपने दर्शन कर लियो, सुबह आप वेट कर रहे हो वहाँ जाने का, तो आपको लाइन में लग के वहाँ पे टिकट लेनी पड़ेगी। टिकट लोगे आप, रियल टाइम पे आपको जाना आना हो जाएगा। हार्डली 2 से 3 मिनट की केबल कार है वो भी, ठीक है। तो 100 रुपये उसका लगता है, उसकी टिकट है आपकी। तो मोटा मोटा सा ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग कंप्लीट वैष्णो देवी ट्रिप, राइट। अगर आपके पास टाइम की थोड़ी सी कमी है और आपके पास बजट ठीक है, अगर इफ़ यू कैन अफोर्ड, सो समराइज में बात करें तो आप यहाँ से टिकट बुक कराओ, दिल्ली से टिकट बुक कराओ अपनी वंदे भारत की, तो वो पड़ेगी आपको 1300 रुपये। अगर आप नॉर्मल में जाते हो 1300 रुपये वो। उसके बाद आप वहाँ जाते ही हेलीकॉप्टर की बुकिंग करवाओ या पहले एडवांस बुकिंग करवा रखो तो 1800 रुपये वो लगेंगे आपके। उसके बाद आके आप पालकी करवा सकते हो, जो कि वहाँ से अप्रोक्सीमेटली 800-1000 रुपये लेते हैं भवन तक के छोड़ने के, ठीक है। दर्शन करो, भवन में दर्शन करो, वापस आओ, फिर से पालकी से वापस हेलीकॉप्टर, वापस हेलीकॉप्टर पकड़ के 1800 रुपये में नीचे आओ, ठीक है। तो आपका ऐसा है कि आप 2 बजे वहाँ पहुँचोगे शनिवार को, और शनिवार को आप लोकल वहाँ पूरा एक्सप्लोर करो, लोकल मार्केट एक्सप्लोर करो, और अगले दिन सुबह सुबह आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग करवाओ, सुबह जाओ, वहाँ पे 1-1.5-2 घंटा जो लगाना है वो लगाओ और वापस। तो हेलीकॉप्टर से तो ऐसा है कि आपको 3 मिनट जाने के 3 मिनट आने के। अगर भवन तक की बात करो तो 1.5 घंटा जाने में, 1.5 घंटा आने में, 3 घंटे ये, और आप 2 घंटे वहाँ लगा लो, मैक्सिमम 5 घंटे। तो अगर आप सुबह 7-8 बजे भी चलने की ट्राई करते हो अगले दिन नेक्स्ट डे, तो भी आप 2-3 बजे तक वापस आ जाओगे। 3 बजे आपकी ट्रेन है तो आप वहाँ से वापस हो सकते हो। हेलीकॉप्टर बुकिंग में एक ऑप्शन ये भी है कि आप जाने का ऑप्शन जो है सैटरडे का करवा लो, और वापसी का ऑप्शन जो है आप संडे का करवा लो। तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑप्शन। तो वहाँ पे आपको अच्छा खासा टाइम मिल सकता है रहने के लिए, करने के लिए, राइट। तो बजट की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली पर पर्सन या अप्रोक्सीमेटली मान के चलो कि 8 से 10 हज़ार रुपये आपका पड़ेगा अगर आप हेलीकॉप्टर और ये सारी सर्विस यूज़ करते जाते हो। अदरवाइज़ अगर आपको पैदल जाना है, नॉर्मल ट्रेन में जाओगे, सो दिस खर्चा इज़ वेरी लेस। 4-5 हज़ार में भी यू कैन फ्रॉम दिल्ली यू कैन ट्रैवल एंड यू कैन दर्शन करके अपना आराम से शांति से वापस आ सकते हो। So this was the complete video for a weekend trip from Delhi NCR without taking any break from your office. So अगर आपको वीडियो समझ में आया है, so I would suggest कि आप एक बार इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ आपको लग रहा है that there is something जो इसमें इंक्लूड करना है या कुछ बेकार पोर्शन आपको लगा, तो प्लीज़ उसको आप कमेंट सेक्शन में हाईलाइट कीजिए, ताकि जो अगले वीडियोज़ हैं मैं उस पैटर्न पे आपके बना सकूँ एंड दे आर मोर यूजफुल। थैंक यू जी, थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।